अच्छा, हारिस रऊफ क्या आर्मी में है, एयरफोर्स में है, वो क्यों क्राउड को ऐसे प्लेन दिखा रहा है या 6-0 कर रहा है क्राउड को? वो कल के मैच में ऐसा लग रहा था कि उनको बताकर भेजा गया है कि तुम बस क्रिकेट मत खेलना, बाकी सारी हरकतें कर लेना, नीचता के सारे लेवल पार कर देना। तो हारिस रऊफ ने 6 और 0 ये दिखाया। इसका मतलब ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा गया और कहा गया कि पाकिस्तान ये कहना चाहता है कि हमने आपके 6 विमान गिराए। एक इशारा किया ऐसे फाइटर जेट का नीचे गिरते हुए। वो फाइटर जेट का इशारा क्यों किया? वो सियासत को बीच में ले आए, वो इंडिया पाकिस्तान वॉर को बीच में ले आए। जो पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैलाता रहता है कि उसने हमारे 6 फाइटर जेट जो है वो वॉर में गिरा दिए। भाई आज तक भारत के 6 अगर विमान गिरे हैं तो कोई सबूत होगा, कोई तस्वीरें होंगी, लेकिन नहीं, कोई 1% की गैरत बची है। ये वही होता है कि ओछे लोग, जो घिनौने लोग होते हैं ना, ये अपने लेवल पे लाने की कोशिश करते हैं तुम्हें। ये हमें किस बेसिस पे बोल रहे थे कि तुमने पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिए? राष्ट्रवादी पार्टी होने का दावा करते हैं, लेकिन ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर देखिए और इस तस्वीर को फ्रेम करके रखिए और बीजेपी के नेताओं को गिफ्ट कीजिए। इस तस्वीर को फ्रेम में लगवा करके बीजेपी के नेताओं को गिफ्ट कीजिए। और मैं तो कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी यह तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। यह मिल रहा है हमें। पहलगाम हुआ, पहलगाम में हमारे 26 लोग मारे गए और उसके बाद में सरकार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सफलतापूर्वक हुआ। जी हाँ, प्रैक्टिस सेशन में भी पाकिस्तानी लगातार ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर रहे थे और 6 और 0 इसका जिक्र कर रहे थे। और अब जब कल का मैच हुआ तो उसमें पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने भी जब वहां जब दर्शक कोहली कोहली चिल्ला रहे थे, यहाँ कोहली कोहली इसलिए चिल्लाते हैं क्योंकि हारिस रऊफ का दिमाग काम करना बंद कर देता है विराट कोहली के नाम पर। लेकिन जब कल मैच हुआ तो हारिस रऊफ ने 6 और 0 ये दिखाया। इसका मतलब ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा गया और कहा गया कि पाकिस्तान ये कहना चाहता है कि हमने आपके 6 विमान गिराए। जी हाँ, पाकिस्तान लगातार दुनिया के सामने झूठ फैलाने की कोशिश करता रहा और अब पाकिस्तान के खिलाड़ी भी मैदान पर ये हरकत करते हुए नजर आए। पहले तो वो साहिबजादा फरहान का बंदूक सेलिब्रेशन, मतलब उनका अधिकार है करना भाई, उसमें मतलब किसी को अब हैरानी हो रही है तो मुझे समझ नहीं आता, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हारिस रऊफ जो है बॉलिंग से तो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन जो बातें और बकवास है वो एक बार फिर से वो करते हुए नजर आ चुके हैं। बाउंड्री में फील्डिंग कर रहे थे, फैंस जो है उन्हें कोहली कोहली, क्योंकि जो मेलबर्न का मुकाबला था 2022 वर्ल्ड कप का, वहां पे विराट कोहली ने उन्हें 2 छक्के लगाए थे तो उन्हें याद दिलाया जा रहा था कि विराट ने किस तरीके से आपको मारा था। अब हारिस इस चीज को इग्नोर कर सकते थे, ये चीज प्लेयर्स के साथ होती है, बूइंग काफी ज्यादा होती है, फिर वो विराट कोहली के साथ भी हुई है, किसी भी क्रिकेटर के साथ होती है। लेकिन पाकिस्तानियों की पुरानी हरकत, फालतू हरकतें करना और एक डिल्यूजनल जो वर्ल्ड उन्होंने बनाया हुआ है वो एक्शंस वहां पे करना, हारिस ने जो एक्शन किए वो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल थे और अब शायद हारिस रऊफ पे बैन या फिर फाइन लग सकता है आईसीसी की तरफ से। क्यों ऐसा लगेगा, आइए सबसे पहले उनके विजुअल्स देखते हैं क्या जो चीजें वहां पे हारिस रऊफ ने की। ये जो इशारा है ये पाकिस्तान सोशल मीडिया पे भी काफी ज्यादा लिख रहा है 6-0, ये जो है कहीं ना कहीं उन्होंने इंडिया पाकिस्तान वॉर सिनेरियो को, जो झूठी बातें बताते हैं अपने देश में, वही चीज को दिखा रहे हैं कि हमने आपके 6 जेट्स गिराए हैं, जिसका कोई प्रूफ कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया। अब आप लोगों के काफ़ी मैसेजेस आए कि इस बारे में मैं कुछ वीडियो में तबसरा करूं और वीडियो बनाऊं, तो आ गया वो शाहकार जिसका था आपको इंतज़ार। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है जी पाकिस्तानियों में। अगर कोई और टीम होती वो ये कहती तो हम सर आंखों पर इस बात को मानते और तनकीद का निशाना बनाते हारिस रऊफ को। लेकिन शुरुआत किसने की, हाथ किसने नहीं मिलाया, गेम ऑफ जेंटलमैन को किसने बेगैरती का निशाना बनाया? सबसे पहले भारतीयों ने। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ आते हैं, या फिर वो जो प्रेजेंटेशन होती है पोस्ट मैच, उसमें किसने इसको पॉलिटिसाइज किया? सूर्य कुमार यादव, जिसके बारे में मोहम्मद यूसुफ ने एक नाम लिया था, वो तो मैं नहीं लेता, लेकिन उस शख्स ने क्या कुछ कहा था? पहलगाम का नाम लिया, पॉलिटिकल है, नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान और भारत इसमें बाकायदा जंग लड़ चुके हैं। पाकिस्तान ने सीधा कहा कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं, तुम तहकीकात करो, दुनिया के सामने कोई अपना इंडिपेंडेंट फोरम लेकर आओ, हम तहकीकात के लिए तैयार हैं। उसके अलावा उसने अपनी आर्म्ड फोर्सेस को उसका क्रेडिट दिया। दूसरी बार पॉलिटिसाइज किया इस सारे मामले को। चलो बाकी उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ कहा, राइवलरी है नहीं है, हम तो जंग को राइवलरी मानते हैं, जिसमें हमने 6-0 किया था, जो कि अभी तक तुम ऑपरेशन सिंदूर तुम्हारा जारी होने के बावजूद अभी तक उसका बदला नहीं उतार सके। बड़ी कोशिशें तुमने की और तुम्हारा जीडी बख्शी हमारा 17-18 जहाज गिरा चुका एक कॉमेडियन जो है। बहरहाल भारतीय अब ये कह रहे हैं कि हारिस रऊफ पर पाबंदी लगनी चाहिए, तो सबसे पहले पाबंदी फिर सूर्य कुमार यादव पर, जो कि तुम्हारा कैप्टन है, उस पर लगनी चाहिए। और ये ऐसी बात है और भारतीयों ने इतना पीटना डाला हुआ है इस पर कि अपनी जो जीत है जिसे उन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए, उनकी टीम अच्छी है, पाकिस्तान से बहुत बेहतर है, हम ये कहते हैं, लेकिन उसे सेलिब्रेट करने के बजाय हारिस रऊफ की बातें लेकर आकर सारे का सारा जो अपना वो जो मज़ा था उसे अब जलालत में खुद ही इन्होंने कन्वर्ट कर दी। आगे सुनते जाइए, आपको बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि मुख्तलिफ चैनल्स के क्लिप्स मैंने आपको दिखाए हैं और हारिस रऊफ को बू किया जा रहा था तब उसने ये सब कुछ किया। प्लेयर्स इनके मैदान में गालियां निकाल रहे थे, खुद इनका मीडिया कह रहा है और बड़े खुश होकर कह रहा है कि तुम लोगों को हम गालियां निकालते थे।
तो फिर जब जवाब मिलता है तो फिर रोते क्यों हो? बर्दाश्त करो, थोड़ा सा बर्दाश्त का मादा डालो। अभी तो 6-0 हुए हैं, इंशाल्लाह हम ये 60-0 भी होता हुआ देखेंगे। सोशल मीडिया पे ही ये क्रिकेटर्स और इनके जो फैंस हैं वो क्लेम करते हैं। अब ये हरकत एक और एक्शन, दूसरा जो एक्शन था उन्होंने किया जहां पे वो एक प्लेन अपने हाथ से उड़ा रहे हैं और फिर उसे गिरा रहे हैं नीचे, और ये जो इशारा ये इंडियन क्राउड को देख के कर रहे हैं हारिस रऊफ। तो ये एक पाकिस्तान का मैच्योर क्रिकेटर है जो 5 साल से क्रिकेट खेल रहा है। बदतमीज हारिस रऊफ ने मैदान पर भारतीय दर्शकों को 6 उंगलियां दिखाई। ये तस्वीर देखिए, एक और पाकिस्तानी क्रिकेटर, एक और पाकिस्तानी खिलाड़ी वो फील्डिंग कर रहा था। भारतीय दर्शक वहां पर भारत के लिए नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन उस वक्त में ये ऐसे ऐसे करके जो है वो दिखा रहा है कि देखो तुम्हारे राफेल विमान यूं गिर गए। ये सोशल मीडिया पर जो है और विपक्ष के तमाम नेता इस पर कह रहे हैं कि देखिए हमारे विमानों को ऐसे करके गिरा करके दिखा रहे हैं लोग। पाकिस्तान तो वैसे भी कह रहा है कि हमने इनके 6 विमान गिरा दिए। एक और तस्वीर जो है, ये भी तस्वीर जो है वो कल की ही बताई जा रही है, हालांकि कल की है या पहले की है ये, लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये ऐसे करके क्या इशारा है, ये समझ से परे है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये तस्वीर जब निकल करके सामने आई है, और मैं आपको एक जागरण अखबार की आज की हेडलाइन दिखा रहा हूं। देखिए ये है दैनिक जागरण अखबार, सरकार का समर्थक माना जाता है ना, लेकिन ये दैनिक जागरण अखबार वो भी बता रहा है कि पाकिस्तान पर जीत के बाद दूसरी बार भी सन्नाटा। ये जो है अखबार की हेडलाइन है, देखिए जरा, पाकिस्तान पर दूसरी जीत के बाद में भी सन्नाटा है। लोग सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, लोग ना क्रिकेट को देख रहे हैं ना क्रिकेट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वरना आमतौर पर यह देखने को मिलता था कि जब पाकिस्तान के साथ में जीत होती थी तो पटाखे फूटते। लोगों की भावना क्या है? लोगों की भावना है सन्नाटा, हमें मतलब नहीं है, हम नहीं देख रहे हैं, हम इस जीत से भी खुश नहीं हैं। ये जो है वो आज की तस्वीर है, आज के भास्कर की। बीजेपी इस अखबार को उठा करके देख ले। फिर टीम इंडिया से भी हुई लड़ाई, टीम इंडिया के सामने भी हारिस रऊफ ने नाक कटाई। वाह मेरे भाई, कितना और ज्यादा गिरोगे, कितना ज्यादा गिरोगे? क्रिकेट खेल रहे हो ना, क्रिकेट खेलो। काश यही बातें ये सूर्य कुमार यादव को कहते जब उसने हाथ नहीं मिलाया था, बेगैरती की थी। हाथ ना मिलान तुम्हारे कमेंटेटर जो हैं वसीम अकरम के साथ कुछ गपियां मारते हैं, यूएई की टीम में पाकिस्तानी है उनके साथ तुम हाथ मिलाते हो। तुमने सिर्फ बेशर्मी करके, पोलिटिसाइज करके इस सारे खेल को बिगाड़ा है, तो अब बर्दाश्त करो। हारिस रऊफ जो है वो कल के मैच में ऐसा लग रहा था कि उनको बताकर भेजा गया है कि तुम बस क्रिकेट मत खेलना, बाकी सारी हरकतें कर लेना, नीचता के सारे लेवल पार कर देना। तभी तो खिसिया कर आए हुए, पिछली हार से खिसियाए हो, कौन सी बात से खिसियाए हो मुझे नहीं पता, लेकिन हारिस रऊफ बड़े फ्रस्ट्रेटेड लग रहे थे। लेकिन हद तब पार हो गई जब हारिस रऊफ जो है बाउंड्री पर लगे हुए थे और इंडियन फैंस को जबरदस्ती इशारा कर रहे थे। 2-3 इशारे उन्होंने किए हैं। एक इशारा किया ऐसे फाइटर जेट का नीचे गिरते हुए। वो फाइटर जेट का इशारा क्यों किया? वो सियासत को बीच में ले आए, वो इंडिया पाकिस्तान वॉर को बीच में ले आए। जो पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैलाता रहता है कि उसने हमारे 6 फाइटर जेट जो है वो वॉर में गिरा दिए, वो एक तरीके से झूठ है, क्योंकि भारतीय एयरफोर्स ने साफ कर दिया। यही सब कुछ तुम अपने डिप्टी एयर चीफ से पूछो, अपने सीडीएस से पूछो, अपने डिफेंस अताशी से पूछो कि जहाज़ गिरे हैं नहीं गिरे। जाकर राफेल की कंपनी से पूछो वो खुद क्या कह रहे हैं, जहाज़ गिरे हैं या नहीं गिरे। अपनी बकवास को छोड़ो, क्रिकेट पर बात करो। उसने साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बंदूक से खेलना, बम से खेलना, ये पाकिस्तान की जन्मजात फितरत है। और अब हारिस रऊफ ने 6-0 की बात की। और ऑपरेशन सिंदूर जारी है, यह कहा सरकार ने। और अब देखिए ऑपरेशन सिंदूर जब जारी है तो क्रिकेट भी जारी है, खेल जारी है, और उधर जो है वो खून बहा था। और उसके बाद में इस तरीके से फोटो पकड़, इस तरह से बैट पकड़ करके फोटो खिंचवाई जा रही है, राइफल की तरीके से फोटो को बैट। ये जो है वो आज की तस्वीर है, सबसे बड़ी तस्वीर। और इस तस्वीर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे वो सही फोटो लगवाते हैं अपने पीछे और रैली में जाते हैं, फिर वोट भी मांगते हैं। मुझे लगता है कि यह तस्वीर बीजेपी के मंच पर लगनी चाहिए, जिस मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े होकर के बिहार में वोट मांगेंगे। वहां पर उस मंच पर यह तस्वीर लगनी चाहिए पीछे, और ये तस्वीर लग करके जो है वो बीजेपी को वोट मांगना है। हारिस रऊफ मैदान पर यह हरकत कर रहे थे, 6-0 की बात कर रहे थे, तो हारिस रऊफ को समझ नहीं आ रहा था कि भाई वो झूठ बोल रहे हैं। उनकी मीडिया भी तमाम झूठ बोल रही है। भाई आज तक भारत के 6 अगर विमान गिरे हैं तो कोई सबूत होगा, कोई तस्वीरें होंगी, लेकिन नहीं। ये लेवल है पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर्स का, और ये चीज दिखाती है कि कितनी मैच्योरिटी, कितनी अनएजुकेटेड पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है। अब ये चीज तो उन्होंने कर दी, लेकिन अब उन्हें इस चीज का आइडिया नहीं कि कितना बैन और कितना फाइन इस पे लग सकता है, क्योंकि आईसीसी का जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो इन चीजों के बिल्कुल खिलाफ है। एक बार कोड ऑफ कंडक्ट पे भी नजर डालते हैं क्या जो वहां पे सिनेरियो रह सकता है हारिस रऊफ के लिए। हारिस रऊफ इन ट्रबल।
आईसीसी बैन डिस्प्ले ऑफ पॉलिटिकल, रिलीजियस और ऑफेंसिव मैसेजेस इनसाइड द स्टेडियम। से यानी कि आईसीसी जो है वो बैन करता है किसी भी तरीके का डिस्प्ले, फिर वो पॉलिटिकल पार्टी हो, पॉलिटिकल मूव हो, रिलीजियस कोई एक्ट हो या फिर ऑफेंसिव मैसेज जो वो अपने गेम के थ्रू देना चाहे। अब जब ये पाकिस्तान पर पाबंदी की बात करेंगे, खासकर हारिस रऊफ पर, तो फिर पाकिस्तान जो है वो सूर्य कुमार यादव के वो बयान उसके सामने रखेगा। जयशाही बैठा हुआ है ना आईसीसी का चेयरमैन, उसके सामने जाकर ये रखेगा कि पहले इस पर पाबंदी लगाओ, फिर चूंकि पोलिटिसाइज इसने किया है क्रिकेट को, फिर उसके बाद हारिस रऊफ की तरफ आना। जब उस पर पाबंदी लगा ली तो हम भी खुले दिल से तस्लीम करेंगे कि हारिस रऊफ पर भी पाबंदी लगाओ। अपने गेम के थ्रू देना चाहे ब्रॉडकास्टर, क्योंकि काफी सारे लोग देख रहे हैं तो आपका मैसेज जो है गलत वो पब्लिक तक ना जाए, इसलिए आईसीसी इस चीज को बैन करता है। दिस रूल अप्लाइज टू बोथ फैंस एंड द प्लेयर्स। ग्राउंड के अंदर कोई फैन भी ऐसा पोस्टर या बैनर लेके नहीं जा सकते हैं और प्लेयर्स भी नहीं लेके जा सकते हैं। प्लेयर्स कैन नॉट शो पॉलिटिकल साइंस ऑन क्लोथिंग और इक्विपमेंट ड्यूरिंग द मैच। तो उस झूठ को और ज्यादा उस लेवल पर ले जाकर हारिस रऊफ जो है वो भारतीय फैंस को चिढ़ा रहे थे, ऐसे इशारा कर रहे थे फाइटर जेट ऊपर जाते हुए और नीचे गिरते हुए। उसके बाद 6 उंगलियां दिखा रहे थे, 6-0 कि हमने तुम्हारे 6 फाइटर जेट गिरा दिए। अबे क्रिकेट खेल रहे हो ना यार, क्रिकेट खेलो। ये 6-0 क्या होता है? हम बताएं 11-0 तुम्हारे 11 एयरवेज हमने कैसे तबाह किए। अभी तक तुम्हारी हालत खराब है, रिपेयर नहीं कर पाया ढंग से, हम बताए वो, लेकिन हमने तो नहीं बताया। हैंडशेक कंट्रोवर्सी हुई थी, तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए हैं, आतंकी भेजते हो तुम हमारे यहाँ। ठीक है, तुमने हमारे जहाज भी गिराए हैं, हमारी एयर बेसिस भी तबाह की हैं, 18-19 जहाज भी गिरा दिए हैं, सब कुछ कर हारिस दिया रऊफ है, क्या लेकिन अब तुम्हारे साथ क्या कुछ हुआ है वो अब दुनिया देख रही है। हम क्रिकेट में नहीं बेहतर, हम मानते हैं नहीं अच्छे तुमसे, लेकिन जंग के मैदान में कभी सोचना भी मत कि पाकिस्तान के सामने आकर खड़े भी हो, क्योंकि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है वो रहती दुनिया तक तुम्हें इंशाल्लाह याद रहेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।